हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि 2025 में शेनिगन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। मैं एक रफ समरी आपको देने वाला हूं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कैसा रहने वाला है शेनिगन कंट्रीज का वर्क वीजा से रिलेटेड प्रोसेस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेन्युइन क्लास डी वर्क वीजास की, जो भी कैटेगरी हो, जो भी सेक्टर हो, राइट, जो भी आपका प्रोफाइल हो। तो कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ। देखिए, कौन से देश अभी सही चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं। माल्टा बढ़िया चल रहा है, बुल्गारिया जबरदस्त चल रहा है, क्रोएशिया ने फिर से बाउंस बैक किया है। इसके अलावा जर्मनी, स्लोवाकिया की हम फाइल्स फिर से लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जर्मनी, स्लोवाकिया का ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में आपको नहीं दूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ पहले 3 देशों की, क्योंकि ये हमारे टेस्टेड कंट्रीज हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जब आप लोग हमें कंसल्ट करते हैं तो आपका जो कोर फोकस होता है वो होता है शेनिगन देशों में जाना। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। देखिए, आपने देख लिए हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के वीडियो जो कि हाइप क्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग की, वो बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की और पोलैंड की। उनको अच्छी तरह से पता है कि पोलैंड का पहले तो वर्क परमिट आने में दिक्कत होगा, पोलैंड का वर्क परमिट आ जाएगा तो फिर डेट नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर उनका जो फोकस है वो कहीं वीजा स्टैंपिंग पर नहीं है, उनका फोकस है गोल 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 घुमा के आपको और अपना टाइम वेस्ट करने का, राइट। सेम गोज फॉर लग्जमबर्ग। बात बड़ी बड़ी वीजाज मैंने 10 में से 9 ऐसे लोग हैं जो लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो कि भाई साहब आपने पिछले 5 साल में 5 आदमी भेजे लग्जमबर्ग, तो उनका सक्सेस स्टोरी दिखाओ, कुछ नहीं। बड़ा बड़ा हाइप, उनको लाइक्स और व्यूज चाहिए। हमें लाइक्स व्यूज नहीं चाहिए। वी आर अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी। हम जो भी बात करते हैं फैक्ट्स के आधार पर बोलते हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी है हमारी। भारत के साथ साथ दुबई में भी हमारी मेनलैंड कंपनी है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि हम गल्फ से भी आपकी फाइल्स को ले लेते हैं, राइट। तो प्लीज़, ये ब्लॉग बहुत सिंपल स्ट्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हमें अप्रोच कर रहे हैं शेनिगन में जाने के लिए, ठीक है, उनको जो है मैं मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। पहले तो वे लोग जो कि हाईली स्किल्ड हैं। अब हाईली स्किल्ड में मेरा मतलब है जिनको गल्फ का एक्सपीरियंस है। स्किल्ड में ट्रेडमैन भी हो सकता है, जैसे वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, हैवी ट्रक ड्राइवर हो सकता है, या फिर यहाँ पर नर्सेज हो सकती हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इस तरह के भी थोड़े से हाईली एडुकेटेड काइंड ऑफ प्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडमैन टू सुपरवाइजर लेवल टू अ मैनेजरियल लेवल टू द एडमिन लेवल एट दैट, राइट। तो इस तरह का हायरार्की वाले लोग भी हमें अप्रोच करते हैं। इनको मैं स्किल्ड कैटेगरी में डालता हूं, ठीक है। दूसरे वे लोग जो कि होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से हैं। आपको पता है कि होटल मैनेजमेंट हमारा वन ऑफ द कोर सेक्टर्स है जिसमें हम लोग फोकस करते हैं, इसीलिए हमने देहरादून में भी अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, राइट। इनफैक्ट आपको पता ही, हम फ्रेशर्स को भी 45 से 90 दिन में ट्रेन करके गल्फ क्या यूरोप के भी वीजा हम लगा देते हैं। ये आपको पता है हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, राइट। वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अच्छा, दूसरा HM, अगर आप होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, आपने ऑलरेडी कहीं से कोर्स किया हुआ है या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन नहीं भी, आप हमें कॉल करो, ठीक है। तीसरा फ्रेशर्स। अब फ्रेशर्स में हमारे वे भाई बहन आते हैं जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA, BCom, BSc किया हुआ है, कोई सिक्योरिटी में काम कर रहा है, कोई रिटेल में काम कर रहा है, कोई कैफे में काम कर रहा है, गेटिंग, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है। शॉर्ट प्रोफाइल नहीं है, या अपना कुछ काम कर रहे थे, अभी वो धंधा जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, देखो, बहुत सारे रीजंस होते हैं जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे विदेश जाना चाहिए। वट एवर इज योर कंसर्न, आपका जो भी मकसद हो, इस ब्लॉग का मकसद, इस ब्लॉग का पर्पस बहुत सिंपल सा है कि मैं एक क्लैरिटी लाना चाहता हूं आप लोगों के माइंड में। आपने उन देशों को कंसिडर करना है, पहले उन शेनिगन देशों को कंसिडर करना है जिनका सिलेक्शन इजी है, ठीक है, जिनका ऑफर लेटर मिल जाता है आराम से, वर्क परमिट आ जाता है टाइम पर, वर्क परमिट आने के बाद में वीजा स्टैंपिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। आपका शेनिगन का अल्टीमेट एम कुछ भी हो, आप लॉन्ग टर्म में नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जहां भी जाना चाहते हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में, जब मैं बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म, का मतलब क्या है, पहले तो आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से ऐसा देश चुनिए जहां पर आपको एंट्री मिले शेनिगन में। वहां जाकर पहले कुछ महीनों में आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करिए जेन्युइन वीजा पर, ठीक है। आप यहां से जाइए वर्क वीजा पर, आपकी TRC बनेगी, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में मान लीजिए बहुत सारे भाई बंधु हमारे जो पोलैंड जाना चाहते हैं, भाई पोलैंड के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। अगर आप इस ब्लॉग को शेनिगन कंट्री से देख रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, हमारी टीम को कंसल्ट करिए। हम इंडिया से बैठे बैठे आपके पोलैंड के पेपर्स बना देंगे, हमें 5 डेज नहीं लगते बनाने में, ठीक है।
आप काम करेंगे, प्रॉपर अकाउंट में सैलरी आएगी। पूरा मैंने पोलैंड को लेकर ब्लॉग्स बना रखे हैं, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 3 देशों की मैं यहाँ पर बात करूंगा, बुल्गारिया, माल्टा और क्रोएशिया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बुल्गारिया। अब बुल्गारिया इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आपको कोई काम आता है, मतलब ट्रेडमैन हो, हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी है, ट्रेडमैन की बहुत सारी वैकेंसी हमारे पास बुल्गारिया की। टेस्टेड क्लाइंट हैं, पहले भी इन क्लाइंट्स के पास हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। सिंपल आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन में आपका इंटरेक्शन कराऊंगा, आप बस एक पीसीसी दे दो, मैं वर्क परमिट मंगा दूंगा। वर्क परमिट आने के बाद सीधे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है, एम्बेसी में आप जाते हो, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपसे 2-4 सवाल पूछ लेते हैं, जी नाम क्या है, सैलरी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, दैट्स इट। आधा मिनट से 1 मिनट या 2 मिनट, इससे ज्यादा मैंने सुना नहीं कि किसी के 5 मिनट लग गए अंदर। ठीक है। और कोई आपको अंग्रेजी नहीं चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे, बस वो चेक करते हैं कि अच्छा जो पासपोर्ट पे नाम है वही है, इस आदमी को अपनी सैलरी पता है कि नहीं पता, जो ऑफर लेटर में लिखा है वही है, बस जस्ट अ क्रॉस वेरिफिकेशन। बुल्गारिया इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। बुल्गारिया को चूज करिए आप। ठीक है। VFS BLS डेट का कोई लफड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं। सैलरीज देखो आप बुल्गारिया में भी क्या आ गई हैं, सैलरीज वो आ गई हैं जो बड़े बड़े देशों में नहीं है। हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले आप ट्रेडमैन की कुछ पोजीशंस में आपको बताता हूँ बुल्गारिया की, फिर मैं आपको बताता हूँ होटल मैनेजमेंट की, और फिर बताता हूँ कुछ फ्रेशर्स के लिए हमारे पास बुल्गारिया में क्या काम है। ठीक है। इसके बाद माल्टा की मैं बात करूंगा, और थोड़ा सा मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा क्रोएशिया का। ठीक है। तो इन तीनों देशों में देखिए, आप खुद एनालिसिस कर लो, आप खुद समझदार हैं। अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझदार हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जेन्युइन बात होती है, यहाँ पर हवाई बातें बिल्कुल नहीं होती। मैंने एक वीडियो नहीं बनाया आज तक न्यूजीलैंड का, ठीक है, मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन मैं जेन्युइनली यहाँ पे आपको वर्क वीजा पर भेजूंगा। मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाया लग्जमबर्ग का, मैं उसी दिन बनाऊंगा जिस दिन सच में मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट होएगा और मैं यहाँ से आपको इज्जत से भेज पाऊंगा, सीधा भेज पाऊंगा। ठीक है। यूरोप के अंदर जॉब बदलवा देना एक अलग बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पोलैंड अगर आपको जाना है कोई बात नहीं, अब बुल्गारिया, क्रोएशिया, माल्टा में से किसी एक देश में आ जाओ, मैं आपको पोलैंड शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। या आपको वहां से किसी और कंट्री में जाना है, जेन्युइनली जाना है, आप इन देशों में चले जाओ, यहाँ कुछ टाइम काम करो, वहां से आगे शिफ्ट हो जाओ। प्रॉपर TRC लेकर ही तो जाओगे ना, कि इलीगल होकर जाओगे, बताओ मुझे, या इलीगल होकर आपको भारत आना। आप देख लो कितने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं कि इलीगली बंदा गया, वहां जाके जुगाड़बाजी से नौकरी पकड़ ली, जब जिस दिन वो पकड़ा गया, कोई क्राइम हो गया, तो उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ पर आपके परिवार वाले परेशान होंगे। सो प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इस वीडियो का क्या है, शॉर्टकट नहीं लेना है, गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है, टाइम लग रहा है तो लगने दो। ठीक है। इन 3 देशों को चुन लो, बिल्कुल टेंशन नहीं होएगा, स्मूथ चलेगा प्रोसेस। ठीक है। तो बुल्गारिया में ट्रेडमैन की क्या क्या वैकेंसीज है समझ लो। हमें इंडस्ट्रियल फिटर चाहिए, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेटर चाहिए, वेल्डर्स हमें चाहिए, CNC ऑपरेटर चाहिए, CNC सुपरवाइजर चाहिए, इसके अलावा हमें फ्लोर मिल मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन चाहिए। सिंपल सी वैकेंसीज हैं, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट। इसके अलावा कुछ होटल लाइन की बताता हूँ बुल्गारिया की वैकेंसीज। हमें कॉन्टिनेंटल कुक्स चाहिए। देखो, आप कॉमी हो, शेफ हो, जो भी आपका लेवल है, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, DCDP, CDP, जो भी आपका लेवल है, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करो भाई, हॉस्पिटैलिटी की एक्सपर्टीज है हमें। ठीक है। आपके लेवल के सबसे बेस्ट कंट्री बता देंगे। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपके पास हॉस्पिटैलिटी की क्वालिफिकेशन भी है, राइट, देन गो फॉर माल्टा। ठीक है। HM की नॉलेज है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, गो फॉर बुल्गारिया। फ्रेशर हो, जाना स्किल्ड वीजा पर है, हमें कंसल्ट करो आप। 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीने के कोर्सेज हैं। हम आपको FNB का बंदा बना के, हम आपको हाउसकीपिंग का कोर्स करा के, आपको प्रोडक्शन का कोर्स करा के 3 से 6 महीने में आप असिस्टेंट कुक के लिए तैयार हो जाते हो। थोड़ी मेहनत लगती है। हमारे इंस्टीट्यूट में एग्जीक्यूटिव शेफ है जो आपको ट्रेन करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फ्रेशर्स की, औरों के लिए नहीं। औरों को तो सीधा अप्लाई करना है। आप इस ब्लॉग को जहां से भी देख रहे हो, भारत से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, या किसी GCC कंट्री में देख रहे हो, आपके लिए ये सारी बातें लागू होती हैं। ठीक है। अगर PCC वगैरह में आपको इश्यू हो रहा है, मान लो आप किसी ऐसे राज्य से हैं या किसी ऐसे कंट्री से हैं जहां पर PCC बनने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करना है, गो फॉर माल्टा। ठीक है। माल्टा के लिए बिल्कुल कंफ्यूजन हटा दो। सिर्फ हॉस्पिटैलिटी या स्किल्ड वर्क में जो जाता है, ठीक है, उसको ही स्किल टेस्ट देना है, बाकी को ट्रेडमैन को स्किल टेस्ट नहीं देना है भाई। हमारे पास मल्टीपल वैकेंसी चल रही है माल्टा की भी, राइट। और स्किल टेस्ट बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपको 50% भी अंग्रेजी आती है, आप आराम से उसको क्लियर कर लोगे भाई। कोई IELTS का एग्जाम थोड़ी ना है, हम खुद स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट एक बार फेल भी हो जाता है तो रिपीट कर सकता है, उसमें दिक्कत क्या है। और माल्टा का एक्सपर्टीज है हमें। अब देखिए ना कितने लोग हम भेज रहे हैं, और माल्टा की वैकेंसी चल रही है हमारे पास। एनीवेज,
तो बुल्गारिया आप समझ गए, सिंपल प्रोसेस, एक बार पीसीसी दे दो बस, सबमिशन के टाइम में नहीं भी होगी चलेगा, सबमिशन करा देंगे आपका, ठीक है। डेट्स आसानी से मिल रही हैं, टेस्टेड एम्प्लॉयर है, एम्बेसी में सीधे अपॉइंटमेंट होता है, जैसे ही आप पासपोर्ट देकर आते हो डॉक्यूमेंट के साथ में, कुछ ही दिनों के अंदर 8 से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प होकर आ जा रहा है। शेंगन कंट्री है, प्रॉपर शेंगन जोन का कंट्री है भाई। सैलरीज देखो यहाँ पर कितनी अच्छी हैं, आप ये समझ लो 1200 यूरो तो जो है एवरेज सैलरी है। इससे अच्छी क्या सैलरी होगी यूरोप में बताओ। अभी तो आया ये देश शेंगन में, अभी कितना टाइम हुआ बुल्गारिया को शेंगन जोन का मेंबर बने, अभी अभी तो आया, फिर भी इतना बढ़िया ग्रोथ है बुल्गारिया में। और 3 साल का टीआरसी का फायदा उठा लो, अगली टीआरसी बनाओगे पीआर का स्टेप ले सकते हो आप आगे, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, कॉन्टिनेंटल शेफ हमें चाहिए, हमें कुक्स चाहिए कॉन्टिनेंटल प्रोफाइल के, हमें वेटर्स चाहिए, हमें हाउसकीपिंग के बंदे चाहिए, डिश वॉशर्स चाहिए। इसके अलावा देखो हमें मसाज थेरेपिस्ट चाहिए, लेकिन वे लोग चाहिए जिनको एक्यूप्रेशर वगैरह की नॉलेज होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में तो लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है इसको हम लोग बोलते हैं मर्मा मसाज। बेसिकली एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी होती है जिसमें मसाज के स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट्स वगैरह होते हैं, राइट। सो इट इज़ बेसिकली टू एनहेंस द फ्लो ऑफ लाइफ सिनर्जी। तो जिन लोगों ने कोर्स किया होता है उनको पता होता है। तो हमें जेन्युइन मसाज थेरेपिस्ट चाहिए जिन्होंने स्टडी की हो कि मसाज कैसे होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास वैकेंसीज हैं दोस्तों, राइट। और अगर आप फ्रेशर हैं तो मैंने डिश वॉशर्स बोला ना, अभी आप डिश वॉशर में चले जाओ, क्या दिक्कत है, फिर आगे आप ग्रो कर जाना, राइट। तो ये वैकेंसीज हमारे पास अभी चल रही हैं, 22 से 45 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 8 घंटा 5 दिन के हिसाब से सैलरीज हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हैं, ओवर टाइम अलग से है। मैं बात कर रहा हूँ बुल्गारिया की। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास बहुत अच्छा प्रोफाइल है, जैसे सुपरवाइजर में आप जाओगे तो बहुत बढ़िया सैलरीज यहाँ पर 2000 यूरो भी मिल रहा है सीएनसी ऑपरेटर सुपरवाइजर को, लेकिन हम वहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस चेक करेंगे आपका, ठीक है। तो ये होगी बात दोस्तों, राइट। अब इसके अलावा मैंने बात की है माल्टा की। माल्टा में हमारे पास होटल लाइन की बहुत सारी वैकेंसीज चल रही हैं, वहाँ पर भी कुछ वैकेंसीज तो ऐसी हैं कि जहाँ पर हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जैसे कि शेफ़, राइट। हाउसकीपिंग और सर्विस में हम फ्रेशर्स को भी सिलेक्शन करा सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। आपकी अगर इंग्लिश एवरेज या अबव एवरेज है, गो टू माल्टा, कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने का जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। माल्टा का प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ है आज की डेट में। 2024 पूरा चला गया, 2025 आधा निकल गया, माल्टा इज डूइंग रियली वेल, ओके। बुल्गारिया के बाद माल्टा परफेक्ट चल रहा है माल्टा का। और बिल्कुल मत घबराओ आप कि स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, आप हमारे पास आओ, हम आपको पूरा ट्रेन कर देंगे, ऑनलाइन क्लास दे देंगे, कुछ नहीं होता, 1 हफ्ते की क्लास बहुत है। 5 दिन अगर आपने हमसे पढ़ लिया ना कि कैसे स्किल टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, 40-45 दिन का टाइम मिलता है, ऑनलाइन उसका सिलेबस है, पढ़ते रहो। अगर एक आधे मॉड्यूल में फेल हो भी गए तो रिपीट कर लेना, क्या दिक्कत है। आप देखो ना हमारी सक्सेस स्टोरीज में कैंडिडेट क्या बोलते हैं कि हाँ मैं एक बार फेल हो गया था, फिर मैंने रिपीट किया, 1 हफ्ते बाद दोबारा दे दिया एग्जाम, क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो यू कैन कंसिडर माल्टा ऑल्सो। माल्टा में हमारे पास मैंने बता दिया हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी वैकेंसीज हैं और ट्रेडमैन की वैकेंसीज हैं। तीसरा कंट्री है क्रोएशिया, राइट। बीच में हमने कुछ महीनों का गैप रखा था, आपको पता है क्रोएशिया में कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो रहे थे। क्या रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, ध्यान से समझ लो, मैंने क्रोएशिया के वीडियो में ये खुल के बात की है, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए क्रोएशिया भी कुछ टाइम पहले शेंगन का मेंबर बना, तो कुछ टाइम बोल रहा हूँ मतलब कुछ साल पहले ही बना, राइट। बुल्गारिया रोमानिया से पहले कौन आया था शेंगन में, क्रोएशिया आया था। लॉकडाउन के बाद हमने क्रोएशिया का काम करना स्टार्ट कर दिया था। पहला बैच हमने जब डिप्लॉय किया उस टाइम पे क्रोएशिया शेंगन का मेंबर नहीं था, उसके बाद बना क्रोएशिया शेंगन का मेंबर। तो हम क्रोएशिया को तब से फॉलो कर रहे हैं जब ये शेंगन का मेंबर नहीं था, राइट। और आज की डेट में आप लोगों के प्यार से, आपको अच्छी तरह से पता है, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ बात की, 138 कैंडिडेट ऑफिशियली हमने प्लेस किए हैं क्रोएशिया के अंदर, राइट। सॉरी, आज एक और वीजा आया हमारा, 139 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो एक हमारे मेरठ के ब्रदर हैं, उनका वीज़ा आया है, ट्रेडमैन है वो, बहुत जल्दी आप सक्सेस स्टोरी देखेंगे उनका। और इससे पहले जो कैंडिडेट गए हैं क्रोएशिया वो सारे लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर में गए हैं, टैक्सी ड्राइवर में, आपने देखेंगे उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनके वीज़ा हमने डाले हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आपके साथ 5 सितंबर को, राइट। वीज़ा हमने शायद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर 4 सितंबर को शेयर किया था, राइट। तो यानी कि अब जो है 139 हो चुका है काउंटडाउन, बहुत जल्दी 150 पार करेंगे। आप लोगों का प्यार बस ऐसे में मिलता रहे। अच्छा, क्रोएशिया में कुछ चेंजेस आए थे, अब चेंजेस क्या आप समझ लो। देखो हो क्या रहा था, क्रोएशिया ने बीच में दबा के वीज़ा दिया,
अब आपको पता ही है हमारे भारत के लोग स्मार्ट हो गए हैं थोड़े। क्रोएशिया इन्होंने जाना था, टीआरसी बन जाती थी 18-20 दिन में, टीआरसी बनवाई और निकल लिया। कोई पोलैंड चला गया, कोई कहीं चला गया, बस में बैठे 2 देश पार करे पोलैंड, ठीक है। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि उस कंट्री को लगा कि नहीं भाई गड़बड़ हो रहा है। कुछ देशों के तो उन्होंने वीज़ा बैन कर दिया है, ठीक है। अब भारत बड़ा देश है और ऐसा तो नहीं है कि भारत से 10 लोग जा रहे हैं तो 1-2 ही थोड़े गड़बड़ खुरापाती लोग होते हैं। मेजोरिटी हम इंडियंस की हर जगह इज्जत है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है। जहां पर ये ओपन वर्क परमिट बिक रहे होते हैं ना, आपने देखा बहुत से लोग बोलते हैं जी ओपन वर्क परमिट है आ जाओ, या रीच वाला काम है आ जाओ। भाई साहब ओपन वर्क परमिट नाम की कोई चीज नहीं होती। जॉब सर्च वीजा जर्मनी में है, ओपन वर्क परमिट क्या होता है? कनाडा का वीजा की बात हो रही है क्या? भाई साहब क्रोएशिया में कुछ नहीं ओपन वर्क परमिट। तो किसको बोलते हैं लोग ओपन वर्क परमिट? ओपन वर्क परमिट ये किसको बोलते हैं? इन्होंने कोई डमी कंपनी पकड़ ली जिसका कोटा है, उसके मालिक से बात करी कि भाई 30-40 वर्क परमिट दे दे, मैं लड़के लैंड कराऊंगा एयरपोर्ट से खलीबली। कहाँ जाएंगे तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसको बोलते हैं ये ओपन वर्क परमिट। बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे ओपन वर्क परमिट में अपना पैसा करियर फंसाने की, प्लीज। सब कुछ डिजिटल हो गया है भाई। 10-10 साल तक रिकॉर्ड रहते हैं आपके बायोमेट्रिक्स के। किसके पास? वीएफएस के पास। बिना वीएफएस के चले जाओगे आप? बिना इमिग्रेशन के पार कर लोगे? क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो भाई? मत करो ऐसा। जेन्युइन अगर आपको जल्दी क्रोएशिया से आगे बढ़ना है, हम दे रहे हैं आपको ऑप्शन। मेरे पास ऑप्शन है आपको 6 महीने के अंदर देश बदलना है, मैं बता रहा हूं कैसे बदलेगा। खुल के बात करो आप हमारी टीम से। जब जेन्युइन जा रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, काम करके आगे बढ़ना है, 1 नंबर से जा रहे हो, तो फिर मतलब शर्माना किस बात का, हेजिटेशन किस बात की? ठीक है। जैसे अपने डॉक्टर से, लॉयर से आप कोई बात नहीं छिपाते, वैसे आपने यार अपने करियर कंसल्टेंट से कोई बात नहीं छिपानी। क्योंकि जब आपने मन की बात आप हमें बताओगे तभी तो हम वहां पे रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे ना। कई बार होता है कि आपने वीडियो देख लिया वो टूर एंड ट्रेवल के कंसल्टेंट का, वो आपको बता रहे हैं कि भैया ट्रेवल हिस्ट्री चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा चाहिए। टूर एंड ट्रेवल वीजा के लिए चाहिए होता है, वर्क वीजा के लिए नहीं चाहिए भाई। एक आधा देश है जो थोड़ा बहुत बैलेंस मांगता है, वो भी 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट नहीं भी है ना, जब हम बोलेंगे तब खोलना नया अकाउंट, उसमें पैसे डाल देना, फिर निकाल लेना जाने से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रहे, स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा, टूरिस्ट वीजा ये बिल्कुल अलग हैं। इनका वर्क वीजा से कुछ लेना देना नहीं है। वर्क वीजा का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। और आप देख रहे हो कॉन्ट्रामेंटस का ऑफिशियल ब्लॉग, हमें एक्सपर्टीज है यूरोप के वर्क वीजा की। जेन्युइन वर्क वीजा कैसे लगता है, इस काम के माहिर हैं हम, ठीक है, एक्सपर्टीज है हमारे को। तो हमने करना क्या है दोस्तों, अगर आपका विजन है क्रोएशिया में कुछ महीने काम करने के बाद किसी और कंट्री में स्विच करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयर को कॉन्फिडेंस में ले लेंगे भाई कि देखो ये जो कैंडिडेट आ रहे हैं ये 6 महीने के बाद यहां से स्विच कर लेंगे, आपने इनको एनओसी देना है। कई सारे कैंडिडेट्स हमारे को कांटेक्ट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री से, वे लोग जो कि जल्दबाजी के चक्कर में ओपन वर्क परमिट लेके क्रोएशिया में लैंड कर गए, बुल्गारिया, रोमानिया में लैंड कर गए, पता नहीं कहां से, किधर किधर से, ठीक है। अब किसी के पास काम नहीं है, कोई खाली बैठा है, कोई चोरी से थोड़ा बहुत काम कर ले रहा है छिप छिप के कैश में, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका। वो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि सर बॉर्डर पे जाते हैं तो डर लगता है, हम भी पोलैंड जाना चाहते हैं, एनओसी मांग लेते हैं, क्या करें? क्यों आपने रिस्क लिया? आप किस गलत फहमी में हो कि आप यूरोप जाओगे तो जाते ही वहां पे काम ही काम है? ऐसा नहीं है भाई। यहीं से कंफर्म करके जाओ किस देश में, किस एम्प्लॉयर के पास, किस काम में जा रहा हूं, कितने महीने क्या काम करूंगा, कितनी अर्निंग होएगी, छुट्टी कब मिलेगी, सारी बातें पूछो ना। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, देन व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चंस प्लीज। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मन में, आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। और हमें यहाँ पर कंसल्ट माई टीम, आप हमें कंसल्ट करें 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। हफ्ते में 7 दिन हमारे ऑफिस ओपन हो रहे हैं। भारत में आप रह रहे हो, अभी नेपाल में रह रहे हो, पहली बार विदेश जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग आवर्स में कॉल करो। दोस्तों यूरोप में आपको पता है जो लोग भी जाते हैं वो एक बड़ी इनकम के लिए जाते हैं, वो लोग पीआर का सपना लेकर जाते हैं, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का सपना लेकर जाते हैं, और कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है तो उस सपने को जेन्युइनली कैसे पूरा करना है। देखो मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं है, रॉकेट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक एक कदम कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है बिना रिस्क के, बिना टेंशन के, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। हैंड होल्डिंग सर्विसेज है हमारी, ठीक है। फाइल लेने से वहां प्लेसमेंट तक, एयरपोर्ट से लेके कंपनी कैसे जाओगे, आईडी कैसे बनेगी, सैलरी कैसे आएगी, घर में छुट्टी आने तो कैसे आओगे, भाई साहब ये सब कुछ करते हैं हम लोग पिछले
15-16 सालों से कर रहे हैं। 2009 में मैंने काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। बहुत अप एंड डाउन देखे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के काम कई बार डिले हो जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में दिक्कत आ जाती है, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे, राइट। और लोग हमारा साथ देते हैं। आप देखिए हमारे पास कैंडिडेट कितना टाइम तक रुके रहते हैं, क्यों रुके रहते हैं? कई बार आप लोगों के टेस्टिमोनियल देखते हो, क्या बोलते हैं उसमें वो, कि मैंने अप्लाई यहाँ के लिए किया था, वहाँ का काम नहीं हुआ, फिर सर के पास यहाँ पर वैकेंसी है, हमने यहाँ अप्लाई कर लिया। क्यों? विश्वास है उनको कि ये झूठ नहीं बोलते, उनको विश्वास है कि सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो सर क्यों डिले करेंगे। सो गाइज, मैंने आपको समराइज कर दिया 2025, ठीक है। सितंबर स्टार्ट हो गया, अब आप ये मान के चलो ये वीडियो आपके पूरे 2025 में काम आने वाला है। कोई बहुत हाई फाई, बहुत पॉपुलर, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऐसा वो बॉलीवुड वाला आपको कंट्री चूज करने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पे DDLJ की शूटिंग हुई थी जी मैं तो वहाँ जाऊँगा। आप घूमने नहीं जा रहे हो, आप काम करने जा रहे हो, ठीक है। सो बी प्रैक्टिकल। कहाँ का वीज़ा लग रहा है? देखो हमारे पास, आप सबके पास भारत का पासपोर्ट है जो ना बहुत वीक है और ना बहुत स्ट्रांग है, तो आप धरातल पर रहें, हवाई के लिए ना बनाएं। अगर आप बहुत स्किल्ड हैं, अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, हाईली एडुकेटेड हो, फिर तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। या फिर आप बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, आपके पास अच्छी खासी धनराशि है इन्वेस्टर वीज़ा लेने की, जो बातें करोड़ों में होती हैं वो हम यहाँ पे कर नहीं रहे, फिर आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उनसे नहीं पूछा जाता जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रीस दे रहा है इन्वेस्टर वीज़ा, PR दे रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं। इनफैक्ट आप जान के दंग रह जाओगे। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। जो US के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप, ओके, ट्रंप का पॉलिसीज देखिए। अभी अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा पर US जाना चाहते हैं, उनके पास कैटेगरीज हैं। अब देख लो कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, आप विद फैमिली वहाँ पर जाइए। तो प्लीज़ मेरी बात को समझिए। मुझे पता है ये सब बातें आपके मतलब की नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपके पास कोई बहुत हाई प्रोफाइल स्किल नहीं है, राइट, आप IIT IIM से पास आउट नहीं हुए, आपने किसी MNC में बड़ी पोस्ट पे काम नहीं किया, यू आर नॉट दैट टेक्निकली साउंड, यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड, प्लीज़ ये रास्ता अपनाइए जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत करोड़ों की संपत्ति नहीं है, आप कोई निवेश करके नहीं जाना चाहते, तो ये रास्ता अपनाइए जो हम आपको बता रहे हैं। सीधा रास्ता, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता, टेस्टेड रास्ता, ठीक है। सक्सेस रेट बेहतरीन, 90-95% का हमारा सक्सेस रेट है, यानी कि अधिकतर लोगों का काम हम करा देते हैं। किसी का पहली बार में नहीं होता तो दोबारा में करा देते हैं। अगर बजट कम है आपका, पहली बार विदेश जा रहे हो, ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रिस्क का मतलब यही है कि आप टाइम नहीं झेल पाते हैं। बहुत सारे लोग, देखो होता है क्या, वो वीडियो देखा, उन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी देखी और बस आगे, सर जी यूरोप जाना है, बस जी आप बताओ कहाँ फाइल लगानी है। 1 महीना प्रोसेस आगे पीछे हुआ जी, घर वाले पूछ रहे और पड़ोसी पूछ रहा, और जी हमने तो बयाना का पैसा भी जो है ब्याज पे लिया था जी, ठीक है। तो फिर उनका, ठीक है, तो एक्साइटमेंट उनका कुछ ही महीनों का एक्साइटमेंट होता है। प्लीज़ ऐसे लोग टाइम बर्बाद ना करें यूरोप के लिए। आप पहले भारत में, या तो कुछ हमारे देश में कोई काम की कमी नहीं है। मैं भी तो भारत में बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ। मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? लंदन में तो नहीं बैठा हूँ मैं, अपने देहरादून ऑफिस में बैठा हूँ भाई। मेरे जैसे 2500 रजिस्टर्ड एजेंट है भारत में विदेश मंत्रालय से। ये भी एक प्रॉपर एक बिजनेस है। लाइसेंस लिया हमने, GST भरते हैं भाई, गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। मिनिमम ग्रेजुएट आदमी होना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है। बैंक गारंटी देनी पड़ती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आपको यूरोप जाना है तो 2 बातें क्लियर कर लो, आप अपने माइंड में क्लैरिटी रख लो। टाइम लगेगा, पैसा भी चाहिए, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जल्दी जाना है, कम बजट में जाना है, आप चाहते हो कि नहीं सर सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, गल्फ चले जाओ। दुबई में हमारा खुद का ऑफिस है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाओ, जरूरी नहीं कि दुबई आओ। कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, भाई बहुत चेंज हो गया। सऊदी बेहतरीन देश है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं। साउदी इज डूइंग ग्रेट, ठीक है। कतर में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, राइट। सो देर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आप पहले गल्फ चले जाइए, गल्फ में 1 साल काम करें, 1.5-2 साल काम करें, और अब वहाँ से यूरोप की फाइल लगा सकते हो। क्या दिक्कत है, ठीक है। आप किसी भी GCC कंट्री से हमें कंसल्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इस ब्लॉग को गल्फ के देशों से देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई भाई बंधु इस ब्लॉग को गल्फ से देख रहा होगा, क्योंकि हमें खुशी होती है जब हम अपने YouTube चैनल की मैट्रिक्स देखते हैं कि बहुत सारे देशों से आप लोग हमें देख रहे हैं, राइट। इट्स रियली प्लेजर फॉर अस। तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जिस देश में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको दिक्कत है PCC की, तो फिर आप माल्टा को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप अप्लाई कर लोगे और वर्क परमिट आने के बाद आप भारत आ सकते हो, तो फिर आप वहाँ से अप्लाई कर लो। हम आपका वर्क परमिट मंगा देंगे बुल्गारिया का, फिर आप बुल्गारिया को कंसिडर कर लो, ठीक है।
और अगर आपको लगता है कि पीसीसी की दिक्कत नहीं है तो फिर आप क्रोशिया में भी कर लो। क्रोशिया में आपको पता है कि आपको पहले भी पीसीसी देनी है और सबमिशन के टाइम में भी पीसीसी देनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रोशिया के मैंने आपको बता दिया, हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो वही है कि नॉर्मल जो 1 ईयर की टीआरसी है जो एक्सटेंडेबल है वो वाली हम आपको दे देंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म क्रोशिया में ही रहना है। और अगर आपको आगे मूव ऑन होना है तो फिर आप क्रोशिया को चूज करो। क्रोशिया में हमने बहुत सारी वैकेंसी अपने निकाली हुई है, जैसे एक हमने हाउसकीपिंग क्लीनर की वैकेंसी निकाली है। कोई भी फाइल लगा सकता है, टाइम पर वर्क परमिट आएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा सक्सेस रेट रहेगा, पुराना ट्रस्टेड एम्प्लॉयर हमारा। इसके अलावा डिलीवरी की वैकेंसीज हैं क्रोशिया में हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास वेल्डर्स की वैकेंसी आ रखी है क्रोशिया में, हमारे पास बुचर्स की वैकेंसी आ रखी है क्रोशिया में, और भी कई सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। तो ये 3 देश हैं कोर प्रायोरिटी पे रखे हैं। बाकी का कुछ और भी देशों की वैकेंसीज हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लें। और ध्यान रहे यूट्यूब पर हम लोग आजकल कर क्या रहे हैं, पिछले कुछ समय से वैकेंसीज पोस्ट करने के लिए हमने एक नया चैनल बनाया यूट्यूब पर, राइट। कॉन्ट्रामेंटर्स लेटेस्ट वैकेंसीज अपडेट्स करके आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है लेटेस्ट वैकेंसीज को शेयर कर रहे हैं, और जो हमारा पुराना चैनल है कॉन्ट्रामेंटर्स का, वहाँ पर हम आमतौर पर सक्सेस स्टोरीज डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, दोनों ही चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। रीजन क्या है कि कई बार एक चैनल पर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है ना, रीजन बस ये है। अदरवाइज मुझे पता है कि वही लोग इस चैनल पर हैं, वही लोग दूसरे चैनल पर हैं, तो हमने 2 चैनल्स क्यों बनाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, फिर बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं जिनकी डिटेल हम आपके पास शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो लॉगिन नहीं हो पाता 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक, 10 दिन तक, जब टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना 2 चैनल बना लें। इसके अलावा अगर आप भारत के बाहर से देख रहे हैं तो टिकटॉक पर हम लोग हैं, लिंक्डइन पर अभी हम लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं काफ़ी, ठीक है। और व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर जरूर आप फॉलो कर लो। कि जो बात मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, ये आप 2 दिन बाद इस वीडियो को देखोगे तब तक ये बात पुरानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो करा हुआ है। बात को समझ गए, क्योंकि वहां पर हम इमीडिएटली पोस्ट कर देते हैं सारे, ठीक है। ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है, इतना प्यार और विश्वास देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ईद है और शिक्षक दिवस है और ओणम का भी त्यौहार है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।